प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज हम सीखते हैं प्रभु का वचन मत्ती अध्याय 24 उसका 31। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। यीशु मसीह का वचन है। यीशु मसीह जब दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे तो कैसे हालेलुया इस दुनिया के लोगों को हालेलुया इकट्ठा करेंगे। जनरली इकट्ठा करना क्या है, क्या इकट्ठा करना चाहते हैं हम? इकट्ठा उसको करते हैं जिसका वैल्यू होता है, कीमत होती है। और बिखेरना, फेंकना और फेंक देना किसको बोलते हैं? जिसका कोई वैल्यू नहीं होती है। जनरली धन है उसको इकट्ठा करते हैं, कचरा है उसको फेंक देते हैं, जला देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो यहाँ यीशु मसीह इकट्ठा करने के लिए बोल रखा है, वायदा कर रखा है। और कहाँ से इकट्ठा करेंगे? पृथ्वी के उस छोर से इस छोर, चारों दिशाओं से वो इकट्ठा करेगा। किसको? उसके चुने हुए लोगों को। प्यारो, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आया कि हालेलुया मनुष्य के अंदर हालेलुया एक बड़ा धन है। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में मनुष्य को बनाया तो उसके अंदर अपने जीवन का श्वास फूंक दिया था और वो ही सबसे बड़ा धन था। वो धन परमेश्वर के अंदर था, परमेश्वर का श्वास था, वो अमर था। वही है आवाज, वही है विचार, वही है हृदय, वही है हमारी आत्मा जो धन कहलाता है, परमेश्वर का धन कहलाता है। वो कहाँ रहता था? परमेश्वर के अंदर। परमेश्वर कहाँ रहता था? एक राज्य के अंदर, स्वर्ग के अंदर। तो यीशु मसीह हमेशा हालेलुया हम इस पृथ्वी के अंदर ऐसे प्रचार करके हालेलुया हमें वचन देकर प्रभु ये चाहते हैं कि हम हालेलुया एक धन बनकर रहे, कचरा बनकर ना रहे। बाइबल का वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य तुमको मिलने वाला है। कहाँ पर? स्वर्ग का राज्य एक आत्मिक है और हमारा शरीर के अंदर जो आत्मा है वो एक आत्मिक है। तो हमारी आत्मा को स्वर्ग राज्य मिलना वही है उसको उसकी दुनिया मिलना। यीशु मसीह ने प्रचार के दौरान कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हमारे अंदर स्वर्ग का राज्य स्थापित होना चाहता है। तो हम इस दुनिया में हमारी आत्मा को धन बनाकर रखें। पहला धन है परमेश्वर, उसमें से हम रचे गए, हमारे अंदर उसका आत्मा है। तो हम एक धन बन के रहे, कचरा बन के ना रहें। आप देख लीजिए इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य बहुत परिश्रम करता है, धन इकट्ठा करता है, पैसा इकट्ठा करने के लिए, सोना चांदी इकट्ठा करने के लिए और इस दुनिया की तमाम वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक होड़ लगाया हुआ है, अच्छा घर बनाने के लिए। लेकिन क्या वो पूरी पृथ्वी का इकट्ठा करने की क्षमता उसके अंदर है? नहीं है। वो बहुत दौड़ता है। एक व्यक्ति एक खेत ढंग से इकट्ठा नहीं कर पाता पका हुआ। तो इस पृथ्वी के अंदर हमें परमेश्वर के लिए हालेलुया अपने आप को धन बनाकर रखना है। बाइबल का वचन कहता है मत्ती 6 उसका 33, जब तू राज्य और धर्म की खोज करेगा तो बाकी वस्तु भी तुझे मिल जाएगी। आज हम वस्तुओं को धन सोचकर बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को हम धन नहीं सोचते। आज का मनुष्य अगर परमेश्वर के वचनों को ध्यान देगा तो उसका आत्मिक जीवन पवित्र हो जाएगा। यीशु मसीह ने वायदा किया है कि मैं अपने लहू से तुझे शुद्ध कर दूंगा। हमारी आत्मा वचन से रहित हुई, हमारी आत्मा झूठ के पीछे पड़ी और शैतान के पीछे पड़ गई, हालेलुया मूर्ति पूजा, नशा, और इसी कारण हमारी आत्मा मर गई, हमारी आत्मा पापी हो गई, हमारा जीवन बीमार हो गया, मृत्यु के अधीन हो गया। इसीलिए यीशु मसीह आया कि हम फिर से धन बन सके, कचरा से हम वापस से धन बन सके। तो हम अपने आप को धन बनाएं, अपने आप को परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का प्रॉपर्टी बनाएं। देख लीजिए अभी आप इस पृथ्वी के ऊपर है और आपको धन क्या लगता है? आपके घर के अंदर जो वैल्यूएबल चीज होती है उसके लिए आप दौड़ते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको बाहर से घर में लाते हैं। आपको लगता है कि ये मेरी वस्तु है, मेरा धन है। एक छोटा सा कीमत वाला वस्तु भी आप उसकी ओर जाते हैं। तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारी आत्मा अगर परमेश्वर की नज़र में धन नहीं रहेगी तो परमेश्वर कैसे हमारी ओर आएगा? कैसे वो हमें इकट्ठा करेगा?
यीशु मसीह में वो कैसे हमें इकट्ठा करेगा। तो यीशु मसीह का कितना वायदा वचन है। आज 2024 साल हो गए, लेकिन यीशु मसीह का ये वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसीलिए कि कई पापी धर्मी बन जाए, कई कचरा एक थिंग्स बन जाए, अच्छी वस्तु बन जाए, ब्रांड बन जाए। और जब ब्रांड बन जाएगा तो प्रभु का राज्य में जाने के लिए हमें सामर्थ्य मिलेगा। ये दुनिया एक मिथ्या है, मतलब थोड़े दिन की कल्पना है, लेकिन वो दुनिया वास्तव में रियलिटी है। वहाँ भूख नहीं, वहाँ प्यास नहीं, वहाँ रोना नहीं। तो हमारा यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के अंदर आकर हालेलुया 2 शर्ट है तो एक दूसरे को दे देना, तब वहाँ का धनी तू बनेगा। लेकिन आज यहाँ की वस्तु इकट्ठी करने के लिए लगे हैं। जब ये वस्तु दी गई है, हम इन वस्तुओं में हम परमेश्वर के सामर्थ को और परमेश्वर के राज्य के लिए हम उसको खर्च नहीं करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो प्यारो। प्रभु यीशु मसीह हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें उसके वचन अच्छे लगेंगे। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह का सत्य वचन आपको प्रभावित करेंगे जब आप इसके अंदर खो जाएंगे। और जब आप अपने जीवन को पवित्र करोगे, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलोगे, धीरे धीरे आपके अंदर एक ब्रांड बनेगा, एक धन बनेगा, परमेश्वर उससे प्रभावित होगा। हालेलुया। तो बाइबल का वचन कहता है कि यीशु मसीह अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक अपने चुने हुए को इकट्ठा कर ले। प्रभु हमें इकट्ठा करना चाहता है, फेंकना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप प्रभु के हाथों से फेंक देना चाहते हो, आपका जीवन फेंका जाए, आपकी आत्मा फेंक दी जाए, तो आप जैसे हैं वैसे रहो। आप इस दुनिया का आपकी मर्जी के अनुसार उपयोग करो। लेकिन अगर आप धनी बनना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के ब्रांड बनना चाहते हैं, तो इस दुनिया को आप परमेश्वर के अनुसार उपयोग करो। परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसे उपयोग करो। परमेश्वर ने वचन दे रखे हैं कि कैसे इस दुनिया में आपको चलना है, कैसे आपको समय मिला है तो उसको कैसे खर्च करना है। पूरे दिन, पूरे महीनों, पूरे साल, जितना भी जीवन आपको मिला है, वहाँ निर्देश है बाइबल। जब बाइबल के अनुसार आप चलोगे तो आप स्वर्ग राज्य की प्रॉपर्टी बनोगे। और जिस दिन आप स्वर्ग राज्य की प्रॉपर्टी बन गए, तब से स्वर्ग राज्य आपका सपोर्ट करेगा। हर दिन जीने के लिए जीवन जिंदगी देगा, हर दिन चलने के लिए आपको सामर्थ्य देगा, क्योंकि आप स्वर्ग राज्य के स्वर्गीय पिता के धन हो। यीशु मसीह का प्रॉपर्टी है। तो जो यीशु का प्रॉपर्टी है, वहां पर वो कम्युनिकेशन रहता है, वहां पर सहायता रहती है। तो हम यीशु मसीह के लिए तैयार हो रहे हैं। हम यीशु मसीह का वचन को इंतजार करें प्यारो। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेगा। यहां वहां से नहीं, आप पृथ्वी के कहीं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में हो, अगर आप यीशु का धन है, यीशु मसीह वहां तक पहुंचकर आपको लाएगा। आज अगर हमारा कुछ भी खो जाता है तो इस दुनिया में हमारा ढूंढना मुश्किल है। लेकिन अगर इस दुनिया के अंदर आप कहीं भी हो और आप यीशु मसीह का धन है, यीशु मसीह का प्रॉपर्टी है, प्रभु आप तक पहुंचेगा। लेकिन आप उसका धन तो बनिए, आप उसका प्रॉपर्टी तो बनिए, आप अपने अंदर उसके वचनों को रखिए। वो इकट्ठा करने का सामर्थ्य है उसके अंदर। आज तक दुनिया में जिन्होंने इकट्ठा किया, दुनिया में छोड़कर चले गए, उनके हाथ में कुछ नहीं आया। लेकिन जो बाइबल में कंगाल लाजरस के बारे में लिखा है, वो दुनिया का तो कंगाल था, लेकिन स्वर्ग राज्य का धनी था। वो अब्राहम की गोद में गया। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में उसने परमेश्वर मेरा धन है सोचा, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर के वचनों को फॉलो किया, अनुसरण किया। आपको मालूम है, जब धनी व्यक्ति आलीशान रह रहा था, तब वो संतुष्टि के साथ परमेश्वर का धन्यवाद देता था। उसको खाना मिलता था, धन्यवाद, नहीं मिलता था तो भी धन्यवाद। लेकिन उसने वो स्वर्ग राज्य नहीं छोड़ा। सोचिए, धनवान के विषय में यीशु मसीह समझाने के लिए बताया कि स्वर्ग के राज्य में ऊंट सुई के नाके से निकलेगा, लेकिन धनवान नहीं निकलेगा। इस पृथ्वी के अंदर अगर हम पृथ्वी के ही धनवान रहे, प्रभु के राज्य को हमने नहीं सोचा, प्रभु के राज्य के लिए हम नहीं चले, तो एक बड़ी हानि हम उठा सकते हैं। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप प्रभु का ब्रांड बनिए, प्रभु का धन रहिए। प्रभु आपको इकट्ठा करेगा अंतिम दिन, लेकिन अभी भी वो आप अपनी नज़र में आपको रखेगा। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। आप प्रभु का धन है, आपकी आत्मा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।